हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है, हर क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। तो आज की जो इस वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों की एक मुश्किल को हल करूँगा कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को किस तरह हल कर सकते हैं। आप लोगों ने जो टाइटल है वो पढ़ के देख ही लिया होगा कि हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप क्वेश्चंस हैं वो आप किस तरह पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वीडियो इसके दो पार्ट्स होंगे। इस पार्ट में तो मैं आपको बड़ा सिंपल और बेसिक सा फॉर्मूला बताऊंगा, और अगले जो वीडियो की वो काफ़ी डिटेल्ड और वीडियो की उसमें मैं अच्छी तरह आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली जो बोर्ड से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिल सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ आप कह सकते हैं, ये मैं डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। मैं इससे देख के आपको समझाऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो सेक्शंस बना लिए हैं। एक में मैंने लिखा है क्वेश्चन इन एग्जाम्स। ये वो पार्ट होगा जो कि आपने बोर्ड के पेपर में करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर द सीक्वेंस है। मैं आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चंस हैं। तो और जो ये वाला पोर्शन है, ये वो वाला पोर्शन है कि जो आपके माइंड में है, आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, ये वो चीज़ है। आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा आसान और लेकिन छोटी हो गई, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के जहन में ये होगा, आपके जब बोर्ड के पेपर में आप बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर देने के लिए अपीयर होते हैं, तो जब आपके सामने क्वेश्चन शीट आती है तो आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता। ये जो ट्रिक है ये बोर्ड के लिए भी और तमाम पेपर्स के लिए आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ये देखें, ये मैं आप लोगों के लिए नंबर दे दूँ 1 2 3 4। ये वो क्वेश्चन नंबर 1 वो है जो आपको सबसे पहले आता है। आपकी ये माइंड में एक लिस्ट बनी हुई है कि ये क्वेश्चन, जो ये पहला क्वेश्चन है जो मुझे सबसे अच्छी तरह आता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। 2 टिक इसलिए लगाए हैं कि ये आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन नंबर 2, ये जो लिस्ट है जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला, ये उसके नंबरिंग नहीं है, ये आपके माइंड में है कि ये वाला कि पहला सवाल ये है, ये इस तरह। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग अपने जो चेकर है एग्ज़ाम में उसके माइंड के साथ किस तरह खेल सकते हैं। ये आपको, मुझे यकीन है आपको यूट्यूब पे किसी बंदे ने नहीं बताया होगा ये चीज़, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने एंड पे ज़रूर लाइक करना है। फ्रेंड, अब देखें, अब जो चेकर, जिस तरह हम लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा टीचर्स ने ये चीज़ बताई होगी कि जो आपको क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है आप उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करें। इस बात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो मैं आपको तरीका आज बताऊंगा उससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। आप जो एग्जामिनर उससे नंबर आप खींच सकते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखते रहना है। अब आप देखें कि आप जिस तरह आपके भी माइंड में ये चीज़ हो गई होगी कि जो क्वेश्चन सबसे पहला होता है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। वही इसी तरह जो एग्जामिनर है उसके माइंड में भी ये चीज़ पहले से डेवलप हुई होती है कि जो बच्चा होता है ना, वो हमेशा जो आता है सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसको पहले करता है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, यही आप लोगों की आज की ट्रिक है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको सबसे अच्छा आता है ना, आपने वो नंबर 1 पे नहीं करना। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है वो अपने पहले नंबर पे नहीं करना। आपको जो सेकंड नंबर पे अच्छा क्वेश्चन आता है, जिसमें मैंने एक टिक लगाया, मतलब कि आपको पहले वाले से थोड़ा कम अच्छा आता है लेकिन आता ज़रूर है, आपने इसको यहाँ पे पहले नंबर पे करना है। तो मैं यहाँ पे इसको आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैंने ये नंबरिंग की है। आप लोगों ने नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 2 को रखना है जो आपको अच्छा नहीं आता। तो इसी तरह अब जो आप क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको लो नंबर पे आता है उसको आपने सबसे पहले करना है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर आप उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, तभी मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। तो अब दूसरे नंबर पे आपने कौन सा सवाल करना है, वो करना है आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको सबसे अच्छा आता है उसको आपने दूसरे नंबर पे रखना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो कम अच्छा आता है उसको पहले नंबर पर, और जो दूसरा आता है, जो सबसे अच्छा आता है उसको आपने दूसरे नंबर पर रखना है। इसके बाद
इसके बाद आपने तीसरे नंबर पे तीसरा सवाल नहीं रखना, आपको जो उससे भी कम अच्छा आता है ना, तीसरे से कम अच्छा आता है, आपने उसको यहाँ पे तीसरे नंबर पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डैश लगा दी है, आप देख सकते हैं। और जो चौथे नंबर पे होगा इस पे आपने तीसरे वाला सवाल रखना है। वजह आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें, मैं आपको वजह भी बताता हूँ, वीडियो में आपको हर चीज़ पता चलेगी और मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पहले नहीं पता होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से एक रिवाइज करके आपको बता देता हूँ कि जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है आपने उसको दूसरे नंबर पे रखना है, जो उससे कम आता है अच्छा उसको आपने यहाँ पे पहले नंबर पे रखना है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे अच्छा आता है उसको आपने इस तरफ पेपर में लिखते हुए चौथे नंबर पे करना है, और जो आपको चौथे नंबर पे जो सबसे अच्छा आता है उसको आपने यहाँ पे तीसरे नंबर पर रखना है। आप लोग अच्छी तरह देख लें, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, थंबनेल में भी मैं यही चीज़ लगाऊंगा, इसलिए आप लोग आसानी से वीडियो तक भी पहुँच सकते हैं। और ये जो मेरी मेहनत है ना, इस पर आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके भी मुझे बताना है कि मैं ये जो मेरी वीडियो थी किस तरह की बनी है, क्या आपके लिए हेल्पफुल हुई है या नहीं हुई। ठीक है, कमेंट्स और लाइक के लिए आपका इंतज़ार रहेगा। तो अब मैं आपको इसकी वजह बताने लगा हूँ कि ये जो मैंने आपको सारा चीज़ बताई है इसकी वजह क्या है। वजह सिंपल सी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर बंदे की एक नेचर होती है, जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, जो चेकर होते हैं बोर्ड के, उनकी भी एक नेचर बन चुकी होती है कि उनके ज़हन में भी ना यही चीज़ होती है कि जो बच्चे ने वो सवाल सबसे पहले किया होगा जो उसको सबसे अच्छी तरह आता होगा। लेकिन आपके केस में ये चीज़ नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में ज़रूर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब देखें, आपको पता है कि जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें अगर इसको मैं करूँगा मुझे पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें मुझे कोई 1 नंबर या 0.5 कटने के चांसेस हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे पहले नंबर पे करेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ चेकर वो इसको समझेगा कि ये आपको सबसे अच्छा आता है, तो वो यहाँ पे आपको खुले नंबर दे सकता है। ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि वो आपको अच्छे नंबर देगा यहाँ पे। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर, जो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा आता है, वो आप जब उसको दूसरे नंबर पे करेंगे ना, तो उसका जो एक ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा। उसको आपके पेपर पे ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, इसने पहला क्वेश्चन आज जो था वो इसको, बेशक आपको नहीं आता, ये सच तो आपको पता है, एग्जामिनर को नहीं पता, तो एग्जामिनर तो यही समझेगा कि ये इसको सबसे अच्छा आता है इसलिए इसने इसको सबसे पहले किया है, तो ये इसमें भी नंबर आ जाएंगे। और जो आपको वैसे ही बाय नेचर और ट्रूथफुली जो आपको सबसे अच्छा आता होगा उसको भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये इन दो का तो वो हो गया, लेकिन इससे क्या होगा, इससे मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। उससे एग्जामिनर को यही लगेगा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, इसने बहुत मेहनत की है। तो इस तरह ना उसके नंबर देने का फ्लो बढ़ जाएगा। वो आपको जिस तरह ऊपर अच्छे नंबर देगा उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ आएगा अच्छे नंबर लेकर। ठीक है, उसके बाद जब, क्योंकि उसके यहाँ पे जब आपको जो सबसे अच्छा पेपर आता होगा, आप वो यहाँ पे जब चेक करेगा उसका जो दिल है वो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो जब आपको चौथे नंबर, जो आपको यहाँ पे चौथे नंबर पे अच्छा सवाल आता था, वो जब आप इसको तीसरे नंबर पे करेंगे तो आपको, हालांकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे कम नंबर दिलवाएगा, लेकिन जब आप उसको तीसरे नंबर पे करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके जो नंबर लेने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद जब वो ये वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेगा, इसमें भी आपको अच्छे नंबर दे देगा, तो एक तरतीब बन जाएगी, एक पैटर्न बन जाएगा उसके नंबर देने का। तो वो यहाँ पे आपको जो आप तीसरे नंबर पर सवाल करेंगे वो आपको आता होगा, तो आपको उस पर भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और इसी तरह चलते चलते आपके जितने भी आपने किसी भी सब्जेक्ट में सवाल करने होंगे आपको इसी तरह नंबर मिलते जाएंगे। इस तरह आप लोग जो एग्जामिनर उसके माइंड के साथ खेल के थोड़ा सी ट्रिक करके आप अच्छे नंबर उससे खींच सकते हैं। तो और जो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगी कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, ये जो ट्रिक है ये ओवरऑल यूनिवर्सल है। आप किसी भी क्लास में होते हुए इस ट्रिक को ज़रूर अपना सकते हैं और आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये सिर्फ बोर्ड की बात नहीं है, आपके जो क्लास टेस्ट हैं उसके अलावा जो भी आप लोग टेस्ट देते हैं ये उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसी की वजह से आप लोगों ने कमेंट भी ज़रूर करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। आपके लाइक बताएंगे कि आपने इस चीज़ को कितना ज़्यादा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और आपके अच्छे नंबर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है अपने पेपर्स के लिए, एग्जाम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब आने वाले हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त देना है। अल्लाह हाफिज़।